उसके कमरे के गेट पे बहुत जोर से दस्तक होती है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं। कम से कम 3 दिन बाद मेरी वीडियो अपलोड हो रही है। चौथा पांचवें दिन बाद, कल मतलब परसों डल जाएगी ये वीडियो। आज अपनी 15 तारीख है, मतलब 17 को डलेगी। 17 को शाम को देख रहे होगे आप, या सुबह देख रहे होगे 18 की। तो भाई पहले जो 2 वीडियो मैंने डाली थी उस पर प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वापस अपनी एक नई वीडियो डालने जा रहा हूँ आज। इस वीडियो का नाम टाइटल है सोलो ट्रिप, जैसा कि आप इसको पढ़ के आए हो। तो भाई इस कहानी के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है राहुल। राहुल जो बंदा रहता है उसकी एक नॉर्मल लाइफ रहती है। वो 21-22 साल का लड़का रहता है। पर उसने कुछ कारणों की वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तब वो कहीं जॉब कर रहा होता है। वो सोचता है यार अपनी लाइफ थोड़ी बोरिंग सी हो गई है। तो वो सोचता है, कहते हैं कि अब कहीं चला जाए, घूमने चला जाए, कहीं घूमने चलते हैं। तो उसने ऐसी अबंडन जगह सर्च करी तो इसे एक गांव मिला। तो वो रातों रात अपना बैग पैक करता है और सुबह 6 बजे गांव के लिए निकलता है। 12 बजे तक वो वहाँ पे गांव में पहुँच जाता है दोपहर के। अजीब बात ये थी कि जब वो गांव में पहुंचा तो वहाँ के जो लोग थे वो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। ऐसे घूर घूर के देख रहे थे कि जैसे उनने बाहर का कभी कोई इंसान देखा ही ना हो। ऐसे लोग देख रहे थे, क्या कहते हैं कि ऐसे अभी उसकी आंखें नोच लेंगे या उसे जान से मार देंगे या उसे खा लेंगे। पता नहीं क्यों, बस ऐसे उसे देख रहे थे। तो फिर क्या कहते हैं उसने इग्नोर करा उनको और वो आगे चलता गया। उसने सोचा, क्या कहते हैं, गाँव में भी एक्सप्लोर करता हूँ, फिर देखा जाएगा जो होगा, वरना आज ही निकल जाएंगे। पर उसका इरादा था कम से कम 5-6 दिन रुकने का वहाँ पे। तो उसका कि पहले यहाँ रुकूंगा, फिर इसके कुछ दिनों बाद कहीं और जाके रुकूंगा। तो उसने सोचा था कि रुक जाएंगे, देख ही जाएगी। तो वहाँ पे उसे एक बूढ़े भाई साहब मिलते हैं। एक बूढ़े थे, मतलब उनकी उम्र होगी कम से कम 60-70 साल, इतनी उनकी उम्र होगी। तो वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ रुको मत, तुम रातों रात जहाँ से अभी चले जाओ, अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। तो वो शहर का लड़का रहता है, उसे इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रहता। कहता अभी भी यहाँ के लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। पर वो बात उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। उसके बाद उसने वो बात नहीं मानी और वो वहाँ पे घूमता रहा। रात को जैसे शाम हुई, अपने गांव के बाहर ही एक होटल था, वहाँ पे भी उसने एक रूम लिया। अब वहाँ पे एक जो वहाँ का जो रिसेप्शन पे जो आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने ये कहा था कि रात को 12 बजे चाहे कुछ भी हो जाए अपने कमरे का गेट मत खोलना। तो उसने पूछा क्यों, अगर कोई मदद के लिए आवाज़ आया तब भी गेट नहीं खोलूं? तो उसने कहा कि नहीं, तो मैं गेट नहीं खोलना, चाहे कितनी भी मदद की आवाज़ आए। तो उसने कहा ठीक है, देख ही जाएगा। तो भाई फिर वो रात हो गई, उसने खाना ना मंगाया, खाना खाया, अब वो सोने लगा। ठीक है, जैसे वो सो गया, 11 बजे तक वो सो गया था। लेकिन 12 बजे उसके कमरे के गेट पे बहुत जोर से दस्तक होती है। धक 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 धक। वो एकदम से घबरा कर, मतलब एकदम से उठता है वो। तो वो जवाब नहीं देता। वो बस वहां तक, गेट तक थोड़ा नजदीक आता है और सुनता है कि बाहर कोई है क्या। तो बाहर से आवाज आती है कि राहुल गेट खोलो, तुम्हारी बाइक गिर गई है। उसे बाइक गिरने का डर नहीं लगा था, उसे डर इस चीज से लगा था कि उसने अभी तक वहां अपना नाम किसी को नहीं बताया था। बल्कि जैसे कि अपन कभी जाएंगे किसी होटल में, अपना आधार कार्ड लगेगा, पर वहां के रिसेप्शन वाले ने उसका आधार कार्ड तक नहीं मांगा था। उसने बस उसको पैसे दिए और उसको रूम मिल गए, बस। ना आधार कार्ड, ना नाम, ना कुछ। तो उसका नाम वहां पता कैसे चला? वो इस चीज से बहुत घबरा गया। तो उसने सोची, बस वो आवाज आके रह गई थी। मतलब वो एक बार आवाज आई और फिर उसने उसका जवाब नहीं दिया था। तो फिर एकदम से शांति हो गई। उसने कहा चलो ठीक है, सब नॉर्मल हो गया है। पर एकदम से मैसेज आता है कि बाइक नहीं गिरी, मैं अभी भी बाहर ही खड़ा हूं। वो उसे और डरा देती है। मगर कुछ देर बाद वापस से जोर से गेट पर धक 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 धक। राहुल गेट खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे अंदर बुला लो प्लीज राहुल, प्लीज। मगर वो गेट नहीं खोलता।
थोड़ी देर बाद उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है वीडियो की। एक वीडियो थी उसके नोटिफिकेशन में। उसने जैसे ही वो वीडियो खोली, उसमें राहुल का ही जैसा अभी जिस कमरे में था वो उसी कमरे की फुटेज थी। और कहने को उस कमरे में कोई भी कैमरा नहीं लगा था। मगर ऐसा कैसे? राहुल ने ऐसा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? पर राहुल ने जब नोटिस किया तो उसके जस्ट पीछे कोई खड़ा था। कोई तो खड़ा था जिसे राहुल देख नहीं पा रहा था, उसका मुंह झुका था बस। तो वो सोचता जल्दी से जल्द सुबह हो और मैं यहाँ से निकलूं, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मगर वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस गांव में कोई भी नया व्यक्ति अगर रात गुजार लेता तो वो वहां से कभी जा ही नहीं सकता। चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो या कुछ भी हो, वो वहां से जा ही नहीं सकता। अब कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। अब वो जल्दी से अपना चेकआउट करता है वहाँ से, उसने चाबी देता है उनको और कुछ दिनों के पैसे वापस ले लेता है, क्योंकि उसने कम से कम 5 में आपको बताया था 5 दिन के लिए उसने रूम बुक करा था। मतलब 5 दिन रुकने का प्लान था उसका। तो उसने 4 दिन के पैसे दे दिए थे, 1 ही दिन रुका, एक रात तो उसने बाकी के 3 दिन के पैसे ले लिए। पर कुछ जैसे ही वो अपनी बाइक पे पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी बाइक की सीट पर किसी छोटे बच्चे के पैरों के निशान है मिट्टी से। तो उसने तक गौर नहीं करा, उसको साफ करा जल्द से और वहां पे अपनी गाड़ी पे बैठ कर निकल गया। गाड़ी से जैसे ही वो निकला 20 मिनट बाद, फिक्स 20 मिनट बाद वो वापस उसी होटल के सामने खड़ा हो गया। फिर वो वापस गया, वो वापस वहीं आके खड़ा हो गया। फिर वो वापस गया, उसने दूसरी रास्ता ली, तब भी वो आके वहीं ही खड़ा हो गया। वो समझ गया कि अब वो यहाँ से नहीं जा सकता। उसे वही बूढ़ा आदमी वापस मिलता। वो उससे कहता कि मुझे यहाँ से जाना, प्लीज मेरी मदद करो। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जब तुझसे कहा था तब तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। वो अपनी उस बात के लिए बहुत रोता है कि मैं काश यहाँ से चला क्यों नहीं गया। वो उसी रूम में वापस रुकता है। जैसे ही रात होती है, इस बार राहुल ठान लेता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं रात को ही यहाँ से निकल जाऊंगा। पता नहीं क्यों, पर वो रात को ही वहां से निकलने का प्लान बनाता है। मगर वो उसकी आखिरी रात थी। मैंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि जब वो वहां से भागता है, क्योंकि गाड़ी से तो वो जा नहीं सकता था, मगर जब उसने बाहर आके देखा तो पता नहीं कैसे, क्योंकि जब उसने सुबह देखा था तो वहां पे कोई भी उस होटल के आसपास कोई भी ऐसी कोई हाईवे नहीं था कि यहाँ से वो निकल सके, क्योंकि वहाँ गांव का एरिया था तो वहाँ कच्ची सड़क थी। मगर वहां उसे दूर एक हाईवे दिख रहा है। मगर वो उसका एक छलावा था उसकी आंखों के लिए, क्योंकि जब वो वहां के लिए भागता है तो जैसे ही वो मतलब उसे लगता है कि मैं बस थोड़ी दूर रह गया हूँ, सोई सब कुछ एकदम से ऐसा लगता है कि एकदम से गायब सा हो गया सब कुछ। वो एक जंगल के बीचों बीच खड़ा था। जंगल के बीचों बीच खड़ा था और एक मंदिर के सामने खड़ा था। जैसे ही वो ये देखता है तो वहां पे बहुत ही जोरों से चलने की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत सारे लोग एकदम से चलते हुए आ रहे हैं उसकी तरफ। जैसे ही वो पलट के देखता है तो उसके पीछे नए नए हजारों संख्याओं में परछाई थी, बस उनके चेहरे नहीं देख रहे थे। मतलब परछाई ऐसी खड़ी थी, दूर था ना, और उनके मतलब ऐसा लगा था मिट्टी मिट्टी लगी उनके शरीर पे। तो राहुल देख के चौंक जाता, फिर वो वापस भागता है। पर जब जैसे ही वो आगे भागता तो एक जगह पे जाके वो रुक जाता और उसके सामने वही बच्चा था जिसके पैरों के निशान उसकी गाड़ी की सीट पर थे। जैसे ही वो ये देखता है वो पागल हो जाता है। वो बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा एकदम से गायब हो गया और वही बाबा उसके सामने आए। वो बाबा उसे बताते हैं कि 100 साल पहले तुम्हारे ही परदादा यहाँ पे इस बच्चे को छोड़ के चले गए थे। मतलब उसके जो परदादा थे उसने इस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था और फिर कभी लेके ही नहीं गया, और उसे जंगली जानवरों ने मार दिया या उसके साथ कुछ भी किया। मगर उसकी आत्मा आज भी
मतलब होती नहीं है, जैसे तुम आए हो, तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारे दादा का नाम भी राहुल था 100 साल पहले, तो ऐसे ही तुम्हारे परिवार में जितने भी राहुल हैं उन सबको इसने मारा है, और तुम भी इसके शिकार हो। अब इसका कोई इलाज नहीं है, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा बस एक ही इलाज है कि मौत। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मौत ही बचा सकती है, और वो तुम्हें तुम्हारी मौत दे के रहेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब वो बहुत तेज भागता है, बहुत तेज, मगर अब कुछ करने का फायदा ही नहीं था। फिर वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, फिर ऊपर से वो बच्चा उसे ऐसे देख रहा होता है, और फिर एक ऐसी स्माइल देता है और उससे कहता है तू अब गया। जैसे ही इतना बोलता है और बच्चा उसके ऊपर छलांग लगाता है, अगले दिन सुबह वो बच्चा तो नहीं, ना ही वो आदमी, बस उसकी बाइक मिलती है काला घाटी के यहाँ। मैं आई एम सॉरी, बस मैंने उस गांव का नाम नहीं बताया था, मैंने कोई काला घाटी नाम से है, बट है। तो क्या होता है, उसकी गाड़ी मिलती है, उसका फ़ोन मिलता है, पर वो आदमी आज तक नहीं मिला। और वो जो आदमी था बूढ़ा, जो उसको सलाह दे रहा था यहाँ से चले जा, वो आदमी भी लोगों को पता ही नहीं है कि वो आदमी था कौन। तो बस कहते हैं दोस्तों कि कभी भी कोई तुमसे ऐसा कहे कि यहाँ से चले जाओ, तो उनकी बातों को कभी भी अंधविश्वास मत मानो, क्योंकि कुछ बातें असली भी होती हैं। यही अपनी आज की कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं डेली एक वीडियो डालूँ, पर ये थोड़ा अलग हुआ था, तो मैं 2 दिन में एक बार वीडियो डालूंगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना मेरी वीडियो। तब तक के लिए बाय।